नमस्कार 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 दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस सिनेचल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल रात कुछ अलग ही काम हुआ। कल रात एक टूर्नामेंट खेला गया जो खेला गया था मिस्टर ताल मतलब 8वें विश्व चैंपियन मिखाइल ताल की स्मृति में। मिखाइल ताल जिनका जन्म रीगा में ही हुआ था, लातविया के ही खिलाड़ी वो हैं और वहीं पर ये फीडे ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट खेला जा रहा था। इसीलिए फीडे के सहयोग से उसके बाद ही जो है ब्लिट्ज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया ताल के मेमोरी में। इस ताल के मेमोरी टूर्नामेंट में भारत के अर्जुन ने इरगासी ने अपने नाम को सार्थक करते हुए बिल्कुल ही अर्जुन वाला काम किया और दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों को भी कल पानी पिला दिया। जी हाँ, पानी ही पिला दिया। क्या शानदार शतरंज खेला। परिणाम क्या रहा, किसको किसको हराया, उस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन इस पोडियम में जगह बनाना फाबियानो करुआना के साथ, ये अपने आप में बड़ी बात है। अलेक्सेंको किरिल जो पिछले बार जिन्होंने कैंडिडेट खेला वो पहले स्थान पर आए, अरुआना दूसरे स्थान पर रहे और तीसरे स्थान पर जो है टाई ब्रेक में रहे अर्जुन। इवन कुछ परिणाम उनके फेवर में आ जाते तो चैंपियन भी कल बन जाते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। लिंडो रेसेबी रीगा ब्लिट्ज के नाम से इसको जाना गया। ताल की 50वीं बर्थ एनिवर्सरी पे इस टूर्नामेंट का दोस्तों जो है आयोजन किया गया था। आप देखते हैं इनका परफॉर्मेंस क्या था, जो कि मतलब बिल्कुल ही हिला देने वाला परफॉर्मेंस था यार किसी को भी। आप देखिए, सबसे पहले नीलो बेटिशवली को उन्होंने 2-0 से हराया। हर खिलाड़ी को 2 मैच खेलने थे जिससे भी पेयरिंग आ रही थी, है ना। तो वैसे 9 राउंड थे लेकिन एक राउंड के अंदर 2 राउंड थे तो 18 राउंड टोटल हुए। उसके बाद बहुत बड़ा परिणाम आया जब लेवन अरोनियन को 2-0 से हरा दिया अर्जुन ने। उसके बाद भी अर्जुन रुकते नहीं है। उसके बाद डेविड हावेल को हराते हैं जो कि ग्रैंड स्लैम में एक टाइम लीड कर रहे थे, 2-0 से उनको भी। उसके बाद मामेदाव राउफ को 2-0 से हराते, मतलब कल अनस्टॉपेबल हो चुके थे, ये रुक ही नहीं रहे थे। उसके बाद माइतो रशियन हैक जो कि अर्मेनिया के खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, उनके साथ भी 1.50.5 से उन्होंने जीत लिया। और तब तक तो ऐसा लग रहा था कि उड़ा ही देने वाले हैं खिताब। फिर सामने आ गए फाबियानो करुआना, लेकिन तब भी गाड़ी नहीं रुकी। पहले मैच में फाबियानो करुआना को हरा दिया अर्जुन। मेरे ख्याल से जो है वो ये जो प्रदर्शन उन्होंने किया है, ये मुझे याद नहीं पड़ रहा कि ब्लिट्ज में पिछले मैं जब से ये कमेंट्री कर रहा हूँ किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने किया है। किसी भी, मैं विश्वनाथन आनंद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक्टिव ही नहीं है पिछले कुछ सालों से ब्लिट्ज इसमें ऑन द बोर्ड में उतने ज़्यादा, लेकिन उनको फिर भी मैं अलग ही रख रहा हूँ। बट उनके अलावा किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ उसके बाद जेफरी जियांग के साथ 1-1 रहा उनका। उसके बाद सेवचेंको किरिल जो कि विजेता बने इस टूर्नामेंट के। सॉरी, मैंने सेवचेंको किरिल और अलेक्सेंको किरिल को मिक्स किया। सॉरी, अलेक्सेंको किरिल ने खेला था क्या बोलते हैं फीडेक कैंडिडेट्स, ना कि सेवचेंको किरिल। सेवचेंको किरिल ने यहाँ पर विजेता बने वो। और सेवचेंको किरिल यहाँ पर देखिए कि उनसे 2 के 2 मैच हार गए। वहाँ पर अगर 1 पॉइंट भी आता था तो वो चैंपियन बन जाते यहाँ पर अर्जुन इरगासी। खैर, उसके बाद आखिरी राउंड में एंटोन कोरोबो, जिनको बहुत स्ट्रांग माना जाता है ब्लिट्ज में, यूक्रेन के खिलाड़ी, उनको 2-0 से हराते हुए ओवरऑल जो है तीसरा स्थान हासिल किया। रेटिंग परफॉर्मेंस था 2838 का, 2838 का रेटिंग परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर अर्जुन ने दिया। उनके बहुत सारे मैच हैं। मैं अरोनियन वाले मैच में मैं लाइव था, उसके बाद करवाना वाला मैच भी करना है, तो हम आने वाले समय में उनके जिन्होंने जो ये परफॉर्मेंस दिए ना, इस पर और डिस्कशन करेंगे। उनके कुछ और अच्छे गेम निकाल के लाएंगे जिस पर एनालाइज करेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने चुना है एक ऐसा गेम जो कि आखिरी राउंड था एंटोन कोरोबोव के खिलाफ। और इस मैच से आपको पता लगेगा कि जब आप जीत रहे होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कैसे आसमान को छूने लगता है। देखते हैं इस मुकाबले को जिसमें सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे अर्जुन इरगासी। शुरुआत होती है D4, नाइट F6, C4, G6, नाइट C3, बिशप G7, E4, D6। तो मैच जो है वो किंग्स इंडियन डिफेंस में चला गया। ओके, अर्जुन ने जो है यहाँ पर अवरोक वेरिएशन खेला, बिशप E2, कासल। सो नाउ बिशप G5, नाइट A6। तो यहाँ पर वो जाते हैं 4 पॉन अटैक के लिए F4, ठीक है। C6 यहाँ पर अपोनेंट खेलते हैं, सो एंटोन कोरोबोव। सो नाउ यहाँ पर खेलते हैं क्वीन D2, नाइट C7। अब यहाँ पर आप देखो तो ब्लैक काफ़ी टाइम वेस्ट कर रहा है उस नाइट के ऊपर, A6 से C7 से फिर E6 लाने वाला है। तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए वाइट भी जो है अपने पीस को इंप्रूव कर लेता है, बिशप को F3 पे ले जाता है बजाय के नाइट को, ताकि नाइट जो है वो बाद में E2 से आएगा और फिर सेंटर को कुछ इस तरीके से जो है वो सपोर्ट करेगा। ओके, आगे देखिए क्या होता है। नाइट E6, तो पहले बिशप को बचा लिया, H4, रुक B8 खेला यहाँ पर एंटोन कोरोबोव ने। सो आइडिया जो उनका है वो शायद क्वीन साइड से कुछ करने का, जबकि हम सभी जानते हैं कि किंग्स इंडियन डिफेंस में
ब्लैक अधिकतर जो है वो आक्रमण करता है किंग साइड से, लेकिन यहाँ पर आप देखो तो ब्लैक अपनी मन मर्जी से जो है वो काम कर नहीं पा रहा था। और रुक B8 जो मूव था एक्चुअली में वो बिल्कुल एक नॉवेल्टी है, मतलब नई चाल थी। तो जो काम करना चाहिए ब्लैक को वो इस ओपनिंग में वो फिलहाल करता नहीं दिख रहा था। ओके, यहाँ पर इमीडिएटली जो है अर्जुन जो है बोलते हैं ठीक है अब आप किंग साइड से अटैक नहीं कर रहे तो मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले सेंटर को क्लोज करता हूँ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। E5 नाइट E8 को पीछे लेकर के गए तो नाइट G2 अपना आखिरी पीस निकाल लिया, कैसल के लिए भी तैयार। यहाँ पर D इंटू E5, अच्छा F इंटू E5 और यहाँ पर F6 खेला उन्होंने। और यहीं से आप देख सकते हो कि एंटोन कुर्बो एक्चुअली बहुत कंफ्यूज थे, उनको ये नहीं पता लग रहा था कि बोर्ड के किस हिस्से से उनको खेलना चाहिए। और अर्जुन कॉन्फिडेंस भी हाई था और बोर्ड को कंट्रोल भी कर रहे थे। ओके, यहाँ पर अर्जुन ने अगली चाल खेली D5, ठीक है, C इंटू D5 और नाइट इंटू D5। नॉर्मली हमें देखने लगता है कि कोई पॉन से मारने वाला, बट अब यहाँ पे खेल ये है कि अपोनेंट जो है वो F इंटू E5 नहीं मार सकता, वरना बिशप इंटू E7 आ रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, इस समस्या से बाहर आने के लिए उन्होंने किया G5। तो अब ओपनिंग पोजीशंस खुलने की कोशिश तो है, आक्रमण करने की कोशिश तो है, लेकिन यहाँ पर आक्रमण से ज़्यादा जो है वीकनेसेस क्रिएट हो रही है, कमजोरी क्रिएट हो रही है ब्लैक के कैंप में। क्योंकि कोई भी मोहरा आप देखें वो आक्रमण करने की स्थिति में ही नहीं है, सारे के सारे अपने घर पे बैठे हुए हैं। ओके, और यही बात है कि बेफिक्र हैं अर्जुन अपने राजा की स्थिति को लेकर के, कोई चेक भी देने वाला नहीं है दूर दूर तक। ओके, यहाँ पर G5 बिशप F2। अब ये जो बिशप को ही बचाया तो विद द थ्रेट बचाया, और वो थी थ्रेट यहाँ पर बिशप इंटू A7। सो जो रुक B8 जो एक रॉन्ग मूव था वो भी आप अपने दिमाग में हिट रखते हो कि आपने रुक को A8 से B8 पे लेके गए हो तो A7 का पॉन कमजोर है, और वो फिर ऐसी सारी स्थिति में जो है वो जल्दी से आपके काम आ जाता है। तो ये अर्जुन जैसे खिलाड़ी जो है वो हर छोटे छोटे पॉइंट्स को जो है अपने माइंड में इसी तरह से एकत्र करके रखते हैं। अब जैसे ही बिशप F2 आता है एक नया थ्रेड क्रिएट हो गया। अगर यहाँ पर B6 वगैरह करके खेलते तो शायद इंटू F6 EF6 कासल, इस तरह से लॉन्ग कैसल करके भी खेला जा सकता है, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा है बोर्ड पर ब्लैक के और सारे मोहरे अंदर हैं। ठीक है, बिशप F2 पे F इंटू E5 अगर मारते, यहाँ पर ये भी पॉसिबल है, तो भी बिशप A7 रुक A8 बिशप B6 जो कि मैच में भी हुआ वैसा भी हो सकता था। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने शायद सोचा कि नहीं, उसको आक्रमण करने के लिए दोनों प्यादों को एक साथ रखना चाहिए, उन्होंने F5 खेला। देखने में अच्छा लग रहा है ब्लैक का ये मूव, और प्रैक्टिकली जब आप ब्लिट्स खेलते हैं तो बिल्कुल ये नेचुरल मूव है। ठीक है, यहाँ पर अगली चाल आती है बिशप इंटू A7। दो पॉन तो ले लें रुक A8 और एक टेम्पो भी गेन कर लें, बिशप B6 क्वीन D7। और इसके बाद की जो अगली दो चाल है ना, वो बता रही हैं कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस हाई था अर्जुन का आखिरी राउंड खेलते वक्त। पहले बात तो ये पोजीशन देखिए, ब्लैक का एक भी मोहरा सफ़ेद के राजा को छूने की स्थिति, मतलब कि चेक भी देने की स्थिति में नहीं है। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए अर्जुन ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया अगली दो चालों में, राजा को सेंटर पर रखते हुए। सबसे पहले G4। अब आइडिया यह है कि या तो आप मारें, अगर आप आगे बढ़ते हैं तो भी H4 तो आ ही रहा है। तो उन्होंने खेला यहाँ पर F इंटू G4, बिशप G4, नाइट पिन हुआ। तो पहले किंग को हटा लिया, किंग H8, ताकि कोई टेंशन ना हो। बट अगली चाल जो अर्जुन की आती है उसने सब कुछ ब्लास्ट कर दिया, H4। तो राजा देखिए सेंटर पर है, लेकिन स्थिति वही है, कोई है ही नहीं चेक देने वाला। अपोनेंट ने खेला क्वीन C6, उनको लगा कि शायद कुछ तो करना पड़ेगा। अर्जुन यहाँ पे भी H5 मार सकते थे, लेकिन अर्जुन ने यहाँ पे खेला B3, बिशप इंटू E5 मारा उन्होंने, लेकिन H इंटू G5। और उसके बाद बिशप A1 यहाँ पर एंटोन कुर्बो मारते हैं, और ये सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगली चाल के बाद ही गेम लगभग समाप्त हो जाता है। अर्जुन खेलते हैं चुपचाप G6। अब रुक इंटू जो है आ रहा है H7, और कोई दूर दूर तक सपोर्ट करने जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। नाइट F6 अगर आया भी, नाइट F6 वगैरह, तो जो है देखिए उसके बाद क्वीन H6 जो है उसकी एंट्री हो ही रही है। तो अपोनेंट ने खेला नाइट F6 बट क्वीन H6, रुक इंटू A8 मारा उन्होंने, बट इसके रुक के जैसे ही क्वीन इंटू H7 मारा अर्जुन ने तो रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मेट लगी हुई है। अगर आप नाइट H7 मारते भी हैं तो रुक H7 चेक है, और किंग E7 के बाद किंग G8 के बाद जो है नाइट E7 से चेकमेट जो है वो हो जाएगी। तो एक बेहतरीन गेम अर्जुन का। मैं नहीं कहूँगा कि टेक्निकली बिल्कुल परफेक्ट होगा, लेकिन जिस तरह से वो डिसीजन बोर्ड पर ले रहे थे उससे पता लगता है कि उनकी समझ, क्रिएटिविटी जो है वो बिल्कुल टॉप पे थी। और अब मैं इसके लिए आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने ये मूव खेला और मैच ख़त्म किया। याद कीजिए, अगर आपको याद हो, एशियन गोल्ड मनी रैपिड टूर्नामेंट, जिसके क्वार्टर फाइनल में 11 अरोनियन से खेलना पड़ा था ऑनलाइन मैच अर्जुन को, और उस ऑनलाइन मैच में उन्होंने लगातार ड्रॉ खेले थे अरोनियन से, कई बार हराने के करीब पहुंच गए थे, सिर्फ टाई ब्रेक में जाके हारे थे।
तो कितना उनको नाम मिला था और उनको एक समझ में आया कि वो इतने बड़े खिलाड़ी को भी जो है परेशान कर सकते हैं। वही जो कॉन्फिडेंस है ये कैरी फॉरवर्ड होता है इस टूर्नामेंट में, और ऑन द बोर्ड वो अरोनियन को 2-0 से हराते हैं और उसके बाद अर्जुन एरगासी बदल जाते हैं। दोस्तों इसके साथ ही मैं यही बात बोलना चाहूँगा कि जब भी भारत के यंगस्टर्स को बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में मौका मिलेगा वो और उभर करके सामने आएंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्जुन एरगासी शायद अपने निकटतम जितने भी लोग हैं धीरे धीरे बहुत तेज़ी से उनको पीछे छोड़ते हुए जो है 2700 की तरफ जो है जा सकते हैं। तो ये भी खिलाड़ी जो है अब काफ़ी रफ्तार जो है पकड़ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन। जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।